गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में प्रिया रहती थी। उम्र सिर्फ 12 साल। दिन भर कीचड़ में खेलना, भूखे पेट सोना और मां की ममता में सब कुछ भूल जाना, यही था उसका बचपन। उसकी मां हर सुबह खेतों में मजदूरी करती थी। पिता शराब के नशे में अक्सर घर लौटते और गाली गलौज करते। प्रिया सब कुछ चुपचाप देखती, लेकिन उसके सपनों में हर रात एक ही सपना आता था। स्कूल की ड्रेस, किताबें और कक्षा में बैठी मुस्कुराती हुई वो। मां, क्या मैं भी एक दिन पढ़ पाऊंगी? मां सिर सहलाते हुए कहती, तू पढ़ेगी बेटी, एक दिन जरूर पढ़ेगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन खेत से लौटते समय मां को तेज बुखार आया। इलाज के पैसे नहीं थे। पिता ने कहा, अब इस लड़की को शहर भेज दो, काम करेगी तो पैसे आएंगे। 13 साल की मासूम बच्ची को एक औरत के साथ शहर भेज दिया गया। वहां पहुंची तो देखा, एक कोठा था। दीवारों पर सजी रंगीन लाइटें और आंखों में बुझी रोशनी लिए औरतें। प्रिया घबरा गई। मैं यहां क्यों लाई गई हूं? उसका जवाब सिर्फ एक थप्पड़ में मिला। पहली रात उसने खुद को एक कोने में बंद कर लिया। रात भर रोती रही, लेकिन वहां किसी की आंख में आंसू नहीं थे। सबके आंसू बहुत पहले सूख चुके थे। धीरे धीरे उसे समझ आया, ये जगह सिर्फ नहीं। वो दिन कोठे में बिताती, लेकिन रात किताबों के साथ। कोठे की एक पुरानी दीदी, रुखसार, ने उसकी पढ़ाई में मदद की। रुखसार बोली, हमारे पास जिंदगी चुनने का हक नहीं था, लेकिन तू शायद वो बन सके जो हम न बन सके। प्रिया ने 10वीं पास की, फिर 12वीं। हर दिन संघर्ष, हर रात हिम्मत। कई बार वो हार जाती, खुद को कोसती, लेकिन मां की आवाज कानों में गूंजती, तू पढ़ेगी बेटी। इसी बीच एक दिन कोठे पर एक एनजीओ की टीम आई। उन्होंने प्रिया की कहानी सुनी और मदद का वादा किया। उसी टीम की मदद से प्रिया को कोठे से बाहर निकाला गया। वह एक महिला आश्रय गृह में रही। वहां पढ़ाई की, कंप्यूटर सीखा और धीरे धीरे खुद को फिर से जोड़ा। अब वो लड़की नहीं थी जो कोने में सिसकती थी। अब वो बोलना जान चुकी थी। उसने लॉ की पढ़ाई की। वो अब एक वकील थी, ऐसी वकील जो उन लड़कियों के लिए लड़ रही थी जो आज भी कोठों में कैद हैं। एक दिन उसने उसी कोठे में वापसी की, इस बार किसी के ग्राहक के रूप में नहीं, बल्कि एक नेता, एक रक्षक बनकर। वो दीदी जो कभी रुखसार थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी। प्रिया ने उसके सामने झुककर कहा, तुमने मुझे पढ़ाया, अब मैं सबको न्याय दिलाऊंगी। आज प्रिया एक गो चलाती है, नई छांव, जहां वेश्यावृत्ति में फंसी बच्चियों को न सिर्फ बाहर निकाला जाता है, बल्कि उन्हें नई जिंदगी दी जाती है। हर हफ्ते वो कोर्ट जाती है, पुलिस के साथ रेड करती है, लड़कियों को रेस्क्यू करती है और समाज को जागरूक बनाती है। लोग अब उसे दीदी कहते हैं। और जब कोई छोटी लड़की उससे पूछती है, दीदी क्या हम भी कुछ बन सकते हैं, तो प्रिया मुस्कुराकर कहती है, तुम सब कुछ बन सकते हो, बस अपने आप पर भरोसा रखो। हर मजबूरी को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि कहानी वहीं खत्म होती है जहां इंसान हार मानता है।